हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल इंसान है, सीए रोहित गर्ग, जिन्होंने AIR 21 स्कोर करा है अभी रिसेंट सीए फाइनल एग्जामिनेशंस में। एंड ऑल्सो ही हैज स्कोर्ड 87 मार्क्स इन आईडीटी का एग्जाम, जो मैं 83 का टारगेट देती रहती हूँ। ही हैज स्कोर्ड 87, एंड बाई फार यही जहां तक हमको पता है इनके ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स है। आई हैव नॉट सीन एनी अदर स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 87 एनीवेयर। सो अपन मान के चल रहे हैं कि रोहित आपके इंडिया हाईएस्ट मार्क्स है 87 टिल नाउ। कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। कैसा लग रहा है, मतलब AIR 21 एंड ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स, हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू सो मच मैम। मतलब एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑल इंडिया रैंक 21 आएगा, और उसमें भी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनडायरेक्ट टैक्स में इतना ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा। मतलब एक टाइम बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि 83 प्लस लाना है। रिद्धि मैम ने कहा था 83 प्लस लाना है, 83 प्लस लाना है। लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में ही बैठ जाएगा, पता नहीं था। चलो अच्छा है, सी गाइस, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। अभी रोहित के बारे में कुछ चीजें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो रोहित का इंटर में अटेम्प्ट था। राइट गाइस, यू हर्ड इट राइट, एंड ही हैड ओनली स्कोर्ड 44 मार्क्स इन टैक्सेशन। अभी आधे घंटे पहले जब बात हुई तब मुझे पता चला कि इंटर में सिर्फ 44 मार्क्स आए थे। एंड अटेम्प्ट लगने के बाद सीधा फाइनल में रैंक। तो आपने सोचा था, एम करा था कि नहीं रैंक लाना ही है, या बस आप अपनी मेहनत करते गए और रैंक आ गया? मैम, शुरू से अगर चलूँ, जैसे वैसे मेरा इंटर में जैसे अटेम्प्ट लगा, उसके बाद तो मैं 2-3 दिन तो डिमोटिवेशन रहा कि कुछ होगा नहीं। मम्मी पापा से भी बोला मेरे को नहीं करनी चाहिए अभी आगे, मेरे को लग रहा है मेरे अटेम्प्ट और लगते जाएंगे और लगते जाएंगे। तो डिमोटिवेशन था, लेकिन एक दो दोस्त साथ में थे, तो वो उन्होंने ट्रस्ट दिखाया मेरे पे, तो मैंने अच्छा स्कोर किया फिर बाद में इंटर में। फिर उसके बाद में बस एक यही ड्रीम था कि अब की बार फाइनल में अच्छा करना है। शुरू से एम था कि रैंक तो लेके आनी है, मतलब कुछ भी आए एक बार टारगेट जरूर था कि बिना अगर आप एम ही नहीं रखोगे तो कुछ आएगा ही नहीं आपका। अच्छा, तो मतलब उसी बिल्कुल हिसाब से अगर तैयारी आप के एम साथ वगैरह रखो। मान के आपने शुरू करा था कि रैंक तो लानी है। एंड यू गॉट AIR 21। ऑल्सो यू हैव डन यस मैम। आर्टिकलशिप फ्रॉम KPMG, है ना। तो जो बच्चे बोलते कि मैम बिग फोर के साथ या आर्टिकलशिप के साथ हम तो टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते पढ़ने के लिए, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? मैम देखो, टाइम तो मैनेज करना पड़ता है। शुरू में मेरा फोकस यही होता था कि मैं अपनी क्लासेस कंप्लीट करूँ टाइम से, मतलब स्टडी लीव पे जाने से पहले मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाए। ऑलरेडी मतलब सैटरडे संडे मेरे को मिल जाते थे काफी टाइम्स, तो उस पे मैं फोकस करता था कि मैं अपनी क्लासेस ज्यादा करूँ, और रिविजन्स वगैरह अगर कुछ पेंडिंग है तो वो मैं करता रहूँ। तो यही मेरा टारगेट होता था, और स्टडी लीव में इनफ टाइम मिल जाता अपने को 5 मंथ्स, तो वी कैन रिवाइज एवरीथिंग। मतलब शुरू से दिमाग में लेके चलो कि इस टाइम पे इतना इतना खत्म करना है, तो हो जाता है। नहीं राइट। करते हैं तो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। चलो, रैंक जी है, मतलब सारे सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स ही है, बट अपना पर्टिकुलर डिस्कशन आईडीटी के अराउंड। बिकॉज आईडीटी में ऑल इंडिया हाईएस्ट लाए हो, मतलब आपसे बढ़िया आईडीटी बोल सकते हैं पूरे इंडिया में किसी ने नहीं पढ़ा था। तो कैसे पढ़ा था, क्या किया था? सबसे पहले तो कौन सी फैकल्टी से पढ़ा था, क्लासेस किधर से करी है आपने? मैम, जैसे मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो जैसे रेगुलर क्लासेस के लिए मैं किसी के पास नहीं गया। तो मैं ओके। ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था, उसमें आपके लेक्चर्स देखे, मेरे को काफी पसंद आए। तो मैंने एक दो लेक्चर देखे, फिर मैंने 4-5 देखे, फिर मेरे को लगा कि मैम तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब क्लासेस की क्या ही जरूरत है अगर अच्छा। इतना अच्छा यूट्यूब पे मैम कंटेंट दे रहे हैं। तो फिर मैंने आपसे पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने आपके नोट्स मेरे को काफी अच्छे लगे, 200-250 पेज में कंसाइज नोट्स थे, काफी प्यारे नोट्स थे आपने। कलर्स नोट्स थे, बिल्कुल अच्छे तरीके से मॉड्यूल को भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ था, मैं काफी देख रहा था आपका। और हम्म। क्वेश्चन बैंक्स भी बहुत प्यारा आपने बनाया हुआ था। तो मेरे को लगा कि ये फैकल्टी ट्रस्ट करने वाली है, और मतलब ही इज द बेस्ट फैकल्टी फॉर आईआईटी। तो मैंने आपका देखा, तो मैंने बस यही ट्रस्ट रखा कि मैम के साथ चलना है। तो बस जब भी मेरे को रिवाइज करना होता था, आपकी वीडियोस आगे चला के छोड़ देता था, और साथ साथ पढ़ता रहता था, ताकि कहीं भी मतलब डाउट होते थे आपने तो वहां आईडीटी के क्लासेस ही नहीं लिए हैं किसी के भी, आपने सिर्फ नहीं। अपने यूट्यूब रिवीजन से प्रिपेयर करा है 100%? राइट। यस मैम। आपका शायद इंटरनेट ओके, चल। तो मतलब आपने सिर्फ अपनी हैंड रिटन नोट्स और यूट्यूब से पूरा आईडीटी सेल्फ प्रिपेयर करा है? राइट मैम। एक्चुअली द थिंग इज कि मैंने आपके साथ फोटो शेयर करा था जब आपने मुझे मैसेज किया था कि मैम आपका स्टूडेंट हूँ और 87 मार्क्स आए। इमीडिएटली आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई शेयर्ड दैट स्क्रीनशॉट एंड दैट फोटो।
तो उसके बाद से कुछ बच्चों ने थोड़ा सा मेरे को ये वापस से मैसेज भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा कि मैम रोहित गर्ग ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आईडीटी। हमने तो देखा है कि कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि इन्होंने उनके क्लासेस लिए हैं, उनसे पढ़ा है, उनके स्टूडेंट रहे हैं। तो ऐसा कुछ है या आप खुद ही क्लियर कर दो कि नहीं मैम कोई क्लासेस नहीं लिए, सिर्फ आपके नोट्स और आपके रिविजन से पढ़ के ये मार्क्स लाए हैं? यस, एक्चुअली मैंने क्लासेस किसी से नहीं लिया। जस्ट मैंने टेस्ट सीरीज एक दो फैकल्टी की ली है। अच्छा। वो भी सभी सब्जेक्ट्स की ली है, मतलब ऐसा कोई पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का नहीं लिया। तो ओके, क्लासेस क्लासेस नहीं मतलब ली, टेस्ट रिवीजन सीरीज वीडियो वाले आपको भी देखना। या ऐसे सब इनकॉर्पोरेट करके हो सकता है कि वो लिस्ट वगैरह बनी होगी। हाँ राइट। जो एग्जाम्शन की लिस्ट वगैरह शेयर होती है, तो बेसिकली या तो कभी टेस्ट सीरीज या कुछ सब्सक्राइब किया, बाकी क्लासेस आपने कभी किसी की भी नहीं लिया एंड नहीं, सिर्फ अपने यूट्यूब क्लासेस मैंने से नहीं पढ़ा ली। है। तो आपको कॉन्फिडेंस राइट। आ गया था कि सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के मेरा हो जाएगा क्लियर? कैसे स्ट्रैटेजी करी थी, मतलब कितने रिवीजन करे थे आईडीटी के आपने? मैम फर्स्टली तो जैसे मेरा जैसे सीएफए का प्लान था, तो अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मैं सीएफए लेवल 1 नहीं दे पाया। तो ओके। मतलब आपका ही देख के, आपका मैं देख रहा था 22 की एज में आपने सीएफए लेवल सारे निकाल लिए, तो 21। मोटिवेशन मिलता रहता था। हाँ। बड़ा मत करो तो यार। मेरे को भी ऐसे था, मेरे को भी निकाल रहे हैं, मेरे को भी निकाल रहे हैं। तो हम्म। लेकिन वो था क्लाइंट से ज्यादा प्रेशर था, तो मैं कर नहीं पाया। लेकिन मेरे पास यूं था, 10-11 दिन की मैंने छुट्टी डाल रखी थी पहले। हम्म। तो मैं आपके लेक्चर सारे 10 से 11 दिन में मैंने आईडीटी में सारे लेक्चर्स देके आपको 10-10 12-12 घंटे पढ़ लेता था मैं। हम्म। तो पहला किया। फिर मैंने दिसंबर में जैसे ही मेरी छुट्टी होगी, फिर मैंने सेकंड रिवीजन की। जैसे आपकी वीडियोस लगा लेता था, क्वेश्चंस बैंक कर लेता था, नोट्स पढ़ लेता था, इतना ही काफी होता था। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने ऑलमोस्ट कम से कम आईडीटी मेरे को बहुत ज्यादा प्यारा लगता था, मतलब मैंने 6-7 बार पढ़ लिया होगा। अच्छा। ये अलग ही। इतने हाँ। रिवीजन करने के बाद तो ऑल इंडिया हाईएस्ट बनता है, 6-7 रिवीजन तो काफी होते हैं। मॉक हाँ। कितनी लिखी थी आपने हर सब्जेक्ट की? पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं, हाँ, रैंकर हो आप। मॉक टेस्ट मैंने हर सब्जेक्ट के 2 ही लिखे थे। एक सब्जेक्ट से ताकि हमको पता चल जाए हम कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे, और हम्म। सेकंड से हमको ये पता चल जाए कि हमने उस पर इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं किया। तो सिर्फ 2 ही आई थिंक सफिशिएंट तो होते। मॉक और मोस्टली 2 से 3 रिवीजन हर सब्जेक्ट के आपने कर लिए थे एग्जाम के पहले? हाँ, हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली मैंने 4 रिवीजन की होगी, 4 रिवीजन क्योंकि मतलब 5 मंथ का मेरे इंक्लूडिंग पास स्टडी एग्जाम के लिस्ट था। रिवीजन? इंक्लूडिंग एग्जाम डे हाँ 4 बार हो गया, मतलब 3 बार एग्जाम के पहले कर लिया था, और एग्जाम में जो अपन 1.5 दिन में पढ़ते हैं वो गिन के टोटल 4 बार हर सब्जेक्ट आपने कंप्लीट करा था, बोल सकते हैं। राइट मैम। ठीक है। और मतलब ये जब पढ़ने बैठते हैं तो ऑफ कोर्स इधर उधर से बहुत सारे थॉट्स अपन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एंड आप शायद पीजी में रहते थे जब आपने पढ़ाई करी थी, तो डिस्ट्रैक्शन से और कैसे बचते हो आप, मतलब कैसे वो फोकस मेंटेन करके रखे कि मैम डीमोटिवेशन तो हो रहा है, जैसे आपने बोला कि कभी कभी लगता है नहीं होगा, क्या होगा, इतना सारा डेटा है इधर उधर, कैसे बच के अपने फोकस पे चले? हाँ मैम, वो तो होता ही था। उसके लिए मैं क्या करता था, मैं तो अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ के साइड में रख देता था, ताकि अच्छा। मोबाइल ही नहीं होगा तो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह तो आएगी ही नहीं मेरे को। सेकेंडली, कई बार डिमोटिवेशन आता है कि जैसे फर्स्ट टाइम हम रिवीजन करते हैं और सेकंड टाइम उस सब्जेक्ट को कराते हैं, तो फिर से एक बार ऐसा लगता है कि ओ गॉड, फिर से पढ़ना पड़ेगा। हम्म। पहले पढ़ा था, इतना दिन वेस्ट कर दिया, अब फिर से पढ़ो उसी को। तो ऐसा लगता था, लेकिन क्यों था, अपने लाइफ में एक दो दोस्त रखने चाहिए तो जो आपको मोटिवेट करे। तो जैसे मेरे लिस्ट में एक तो था जो May 24 मेरे साथ दे रहे थे, हम्म। और एक फ्रेंड था जो नवंबर 2023 में क्लियर कर चुका था। तो वो दोस्त मेरे को मोटिवेट करते रहते थे, मैं उनसे डिस्कस करता रहता था कि मेरा ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो वो मेरे को गाइड करते रहते थे कि नहीं, तू सही चल रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं बस ऐसे ही ट्रस्ट करता गया और चलता गया बस। ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुड कंपनी से बहुत फर्क पड़ता है। मेरे साथ भी काफी अच्छे फ्रेंड्स थे जो हमेशा आपको पुश करते रहते हैं। तो आपको कभी लगे कि यार आप कम पढ़ रहे हो, तो वो आपको धक्का मार के आगे भेज देंगे कि नहीं नहीं यार तुम कम नहीं पढ़ रहे। तो ये तो मैं एग्री करती हूँ राइट। डेफिनेटली। और थोड़ा सा रिएक्शन की बात बताओ, बच्चों को थोड़ा सा ऐसा मोटिवेटेड फील हो, वो इमेजिन कर सके कि यार आपने रिजल्ट खोला और आपने देखा AIR 21, और आप तो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, प्रिपरेशन भी करी थी आपने, तो वो एकदम उस मोमेंट पे क्या था, क्या फील करा, किसको कॉल करा, क्या हुआ? हाँ, मतलब पहले जैसे ही मैंने एग्जाम्स दिए, तब मेरे को लग रहा था कि मेरा रैंक आ जाएगा, मतलब 40s की लिस्ट में। मैंने अपने सेल्फ इवेलुएट किया तो मेरा अराउंड 420 के आसपास बन रहा था आउट ऑफ 600। तो मुझे लगा अराउंड आ सकता है, या फिर 5-10 नंबर से मैं रैंक मिस कर जाऊंगा। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ऐसे लगा पता नहीं पास भी होंगे नहीं होंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस, इंटर का भी एक वो रहता था बैकलॉग, मतलब कि क्या पता, फ्लैशबैक्स। कॉन्फिडेंस तो है, क्लियर होगा नहीं होगा। हम्म। तो वो रहता था। तो यही रहता था। और बाकी जैसे जैसे ही मैंने ऑफिस ज्वाइन किया,
तो मेरे एसोसिएट डायरेक्टर ने मेरे से पूछा कि सबसे बढ़िया पेपर किसका गया आपका। मैं बोला मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का काफी अच्छा पेपर गया। तो वो पूछते सेक्शन 73 74 में डिफरेंस बताओ। जो वो हम्म। अपना फ्रॉड वाला होता था, उससे डिमांड नोटिस कब तक भेज सकते, तो मैंने सारी टाइमलाइन बता दी। फिर उसने बोला कि तुम पास हो, टेंशन मत लो। तो अच्छा। फिर एक वो भी काफी खुशी हुई कि हाँ, इतना अगर डायरेक्टर लेवल पे बोल रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं, तो मे बी मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर जैसे ही रिजल्ट आने था, एक दिन पहले मैं अपने घर चला गया कि अगर बाय मतलब बाय चांस अगर मैं फेल हो गया तो घर वाले कंसोल कर देंगे मेरे को। अच्छा। तो ऐसे ही रहता था। और सुबह जैसे ही मॉर्निंग में रिजल्ट आया, तो सबसे पहले तो मैंने मम्मी मम्मी को बुलाया कि मम्मी रिजल्ट आ गया, तो मम्मी को बिल्कुल पास में बिठा दिया। फिर जैसे मैं रिजल्ट डाल रहा था, रिजल्ट रोल नंबर डालते ही मतलब थोड़ा एक रोना आ रहा था कि यही पल है, इसके बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा सामने, अभी रोल नंबर डालना है बस। सही है। फिर रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखते ही देखा कि 445। तो सबसे पहले तो ये खुशी हुई कि मैं सीए बन गया। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जैसे मैंने बताया, कि 420 मार्क्स आएंगे, और 445 आए तो मेरे को लगा कि 20 25 मार्क्स ज्यादा है ये तो। मतलब रैंक फिर थोड़ी मम्मी को बढ़ ही बोला, जाएगी मम्मी अपनी। पक्का पक्का रैंक है आपकी बात, तो पक्का रैंक है, पक्का रैंक है। फिर मैंने चेक किया और उसमें देखा 21। तो मतलब मम्मी और मैं तो गले लग के एकदम रोने लग गए कि कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मतलब एक फेलियर से सीधा ऑल इंडिया रैंक मैं अचीव कर लूंगा, कभी मतलब बिलीव ही नहीं था मेरे को तो। एक तो एक इतना कुछ वो हुआ। सिर्फ एक टिप जो आप अपकमिंग एग्जाम्स के बच्चों को देना चाहोगे बेस्ड ऑन योर एंटायर जर्नी के, बस यार या तो ये करना या ये मत करना, कोई एक टिप। मैम, डेडिकेशन देना पड़ेगा आपको, आपको सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा अपने अंदर कि आप ये कर सकते हो। बस अपने को डेडिकेशन और हार्ड वर्क की जरूरत है। ये शुरू से ही अपने आप को क्लियर रखना पड़ेगा कि एक फैकल्टी पे ट्रस्ट करो, एक ही मटेरियल पे ट्रस्ट करो। तो मैं यही करता था हमेशा से कि मेरे को लगता था इसने ये पढ़ लिया, इससे ये पढ़ लिया, मैं कोई नहीं, मैं अगर एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़ूंगा तो मुझसे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा ये। क्योंकि मतलब कभी भी देखो आप एग्जैक्टली। दोस्त, अगर किसी भी चीज को दूसरी या तीसरी बार पढ़ते हैं हम, तो हमारी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है कि पहली बार हम उसी चीज को किसी और तरीके से पढ़ रहे थे और दूसरी बार हमको पता चलता है हाँ इसका मीनिंग तो ये था। तो फैकल्टी पे ट्रस्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही होती है, हमको मानना पड़ेगा कि मतलब मेरे इंटर में अटेम्प्ट लगा तो मैंने किसी फैकल्टी को ऐसे दोष नहीं दिया कि इसकी वजह से मैं फेल हो गया। मोर देन मैं खुद फैकल्टी ही आई एम मतलब अपने टॉकिंग आप को अबाउट मानता हूँ। मटेरियल, लाइक मोर देन फैकल्टी मटेरियल, राइट। बच्चों को लगता है ये भी नोट्स पढ़ लो, ये भी नोट्स पढ़ लो, ये भी नोट्स पढ़ लो। वो अल्टीमेटली जो एक मिक्सचर क्रिएट होता है ना कि आप एक नोट्स पढ़ो, वो चाहे कैसी भी है उसको 10 बार पढ़ लोगे तो भी आपका काम तो हो हाँ। जाएगा। राइट। चीज है। चलो, बहुत अच्छा लगा रोहित आपके साथ चैट करके, आपसे बात करके। आई होप बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो से, जो इस बार नहीं क्लियर कर पाए हैं। शायद उस उम्मीद में आपका वीडियो देख रहे हैं कि यार चलो कुछ देखते हैं, कुछ पता चलेगा, कुछ अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए एक कुछ बात आप बताना चाहोगे तो बोल दो। मेरे अकॉर्डिंग मैम, जैसे मैं भी फेलियर से तो गुजर ही चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है पर्टिकुलरली कि आपसे वो पूछ रहे हो। इस टाइम कैसा फील कर रहे होंगे। तो मैं तो ये बोलता हूँ, देखो अपने आप में बिलीव रखो, अपने पेरेंट्स में बिलीव रखो, बाकी जो कह रहा है उस पर विश्वास मत करो कि क्लियर नहीं हुआ वो ले, अपने आप में बिलीव रखो। अब ऐसा तो नहीं है बस कि आपका पंद्रह हो पंद्रह जाएगा। बीस बीस घंटे पढ़ना पड़ता है तभी रैंक आती है, ऐसा तो नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। रूटीनली 10 से 12 घंटे आप पढ़ो, आपका हो जाएगा आराम से। 10 से 12 घंटे आप कभी बस भी अपने फिक्स आप में। कर लो, बस वो 10 12 घंटे रोज। हाँ। राइट। डन। चलो रोहित, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वट एवर यू आर प्लानिंग इन फ्यूचर। कभी भी बच्चों को जरूरत लगेगी हम जरूर आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपसे टिप्स लेंगे एंड आपको फिर से बुलाएंगे गूगल मीट सेशन पे। एंड एवरीवन, जैसे आप लोगों ने रोहित की जर्नी देखी, डोंट फील डिसहार्टेंड, और जो रैंक की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल लगे रहो, करो तैयारी। एंड आपसे हो ही जाएगा। मोर देन एक्सपेक्टेशन हमेशा अचीव करोगे जब भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। चलो, सी यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय रोहित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके मैम, थैंक यू।